बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ अरबी के छोटे छोटे अल्फाजों को हमने लिखा है। दोस्तों, इन शब्दों का मतलब हिंदी या उर्दू में क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर जुमले के साथ साथ भी बताऊंगा और जुमले से अलग यानी सिर्फ एक शब्द का मतलब बताऊंगा, फिर उसके साथ जुमले बना करके बतलाऊंगा कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप एक शब्द देख रहे हैं, साह। ये साह शब्द है, अरबी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर बात बात में बोलते हैं साह साह। और ये नए लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कहना हो कि मैंने तुमको कल 500 रियाल दिए थे। मैंने तुमको कल 500 रियाल दिए थे। दोस्तों, मैं ये जुमले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बताने के लिए समझ में आ जाए कि साह शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, और क्यों किया जाता है। जैसे कहना हो कि मैंने तुमको कल 500 रियाल दिए थे, तो अरबी में कहेंगे आम्स अना याति अंत खमसा मिया रियाल साह। यहाँ पे बोलेंगे साह, यानी साह का मतलब होता है कि कंफर्म कराना होता है कि तुमको याद है, ठीक है, यानी ये बात सही है कि मैंने तुमको कल 500 रियाल दिए थे, ये बात सही है। तो यहाँ पे बोलते हैं साह। साह का मतलब होता है सही। तो जहाँ पे आपको कंफर्म कराना हो वहाँ पे बोलेंगे साह, यानी ये बात सही है। तो कहेंगे मैं तुमको कल 500 रियाल दिए थे। अरबी में कहेंगे आम्स अना याति अंत खमसा मिया रियाल। आम्स का मतलब होता है कल, और अना याति यानी मैंने दिए थे, अंत यानी तुमको, खमसा मिया रियाल यानी 500 रियाल। तो दोस्तों, इस जगह पे आपके जो भी मतलब करेंसी हो, आप उस करेंसी का नाम लेकर के बोल सकते हैं और वहाँ पे कहेंगे साह। मान लीजिए आपके कफ़ील या आपका मैडम ये बात आपसे बोले कि आम्स अनायाती अंता खमसा मिया रियाल साह। अब खमसा मिया रियाल की जगह पे अल्फ रियाल, तमानिया मिया रियाल या जो भी होना हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि सही करने के लिए, सही का मतलब ज़ुबान से इकरार कराने के लिए आदमी कहता है साह, यानी सही है। दोस्तों, अगर कहना हो क्या यह आपका है, कोई भी सामान है, हमको नहीं मालूम है किसका है, कोई कहता है मेरा है, तो हमको कहना है क्या यह आपका है, तो अरबी में कहेंगे ऐश हादा अंत साह, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे साह। साह का मतलब होता है कन्फर्म कराना। मैंने पीछे बता दिया कि ये बात सही है कि नहीं, ये आपका है, सही है, तो आदमी कहेगा साह, यानी ये बात सही है कि यह मेरा है। ऐश का मतलब क्या होता है, हादा का मतलब यह होता है, और अंत का मतलब तुम या आप या आपका होता है। तो कहना हो क्या यह आपका है, अरबी में कहेंगे ऐश हादा अंत। अब इस बात को कंफर्म कराने के लिए आदमी सामने वाले से कहता है साह, यानी ये बात सही है। तो यहाँ पर कहेंगे हाँ यह मेरा है, हाँ यह मेरा है, तो यहाँ पे कहते हैं साह हादा अना साह हादा अना, यानी हाँ यह मेरा है, मतलब ये सही है कि यह मेरा है। हादा का मतलब यह होता है, और अना का मतलब मेरा, और साह का मतलब सही होता है। मतलब ये बात सही है कि यह मेरा है, तो इसलिए कहते हैं साह हादा अना। यानी कहीं भी आपको हकीकत बयान करना हो कि ये सही है, वहाँ पे आप कहेंगे साह। अब सामने वाला आपसे अगर कहता है मतलब इस बात की तस्दीक करवाता कि यह बात सही है, तो वो भी बोलेगा साह, और आप भी कहेंगे साह, ठीक। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है यानी। हम लोग हिंदी उर्दू में मतलब कहते हैं, अरबी में यानी कहते हैं। जैसे कहना हो कि मतलब तुम पागल हो, यहाँ पे यानी शब्द का प्रयोग किया जाता है और कहेंगे यानी अंत मजनून, यानी मतलब अंत तुम मजनून पागल हो, ठीक है। मतलब को अरबी में यानी कहते हैं, और तुम को अरबी में अंत कहते हैं, पागल को अरबी में मजनून कहते हैं।
तो कहना हो कि मतलब तुम पागल हो, तो अरबी में कहेंगे यानी अंत मजनून, यानी अंत मजनून। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर कोई बात जैसे आदमी आपसे बात करता है, कोई सऊदी, कोई अरबी, या चाहे मैडम हो, कफ़ील हो, कोई भी हो, बात करता है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप वहाँ पे कहेंगे यानी तो फिर से वो दोबारा आदमी उसको अच्छे तरीके से समझाएगा कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है? तो अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई समझाता है, अरबी में बोलता है, तो आप उसको कह सकते हैं यानी। जैसे हम लोग बात करते हैं और कोई आदमी बोलता है कुछ, तो हमको समझ में नहीं आता ये आदमी कहना क्या चाहता है, तो कहते हैं मतलब, इस बात का मतलब क्या हुआ? तो ठीक उसी तरीके से आप कहेंगे यानी, मतलब हो गया कि इस बात का मतलब क्या हुआ। तो यानी अंत मजनून, मतलब तुम पागल हो, इस तरीके से बोलते हैं। दूसरा भी जुमला लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपका कफ़ील, आपका मैडम या कोई भी आदमी अगर आपसे कहता है कि तुम अभी न जाओ, यहाँ रुको, कुछ भी कह सकता है, इस जगह पे कुछ भी कह सकता है, इस जगह, इस जुमले के साथ में कुछ भी कह सकता है, जुमले के जगह पे कुछ भी कह सकता है आपसे। मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि तुम अभी न जाओ, यहाँ रुको। अगर अरबी में कहा उसने कि अंत अलहीन माई रो हिना वक़्फ़, अंत अलहीन माई रो हिना वक़्फ़, यानी तुम अभी न जाओ, यहाँ रुको। आपको ये बात समझ में नहीं आया कि ये आदमी क्यों बोला है, तो आप वहाँ पे कहेंगे यानी यहाँ पे बोलेंगे तो आदमी फिर आपको समझाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे रुकने के लिए। तो जहाँ पे कोई मसला या कोई बात आपको समझ में नहीं आए, आप वहाँ पे यानी शब्द का प्रयोग करके फिर से दोबारा उस बात को रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है? तो कहेंगे कि तुम अभी न जाओ, यहाँ रुको, इसको अरबी में कहेंगे अंत अलहीन माइरो हिना वक़्फ़। अंत यानी तुम, अलहीन यानी अभी, माई यानी ना, रोह यानी जाओ, हिना यानी यहाँ, मुवक़्क़फ़ यानी रुको। तो आपने सुना कि मैंने हर जगह पे यानी शब्द का प्रयोग किया। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि अंत मतलब तुम, अलहीन मतलब अभी, माई मतलब ना, रोह मतलब जाओ, हिना मतलब यहाँ, वक़्फ़ का मतलब रुको होता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से, जहाँ हम लोग हिंदी या उर्दू में मतलब का प्रयोग करते हैं, वहीं पे अरबी में आप यानी का प्रयोग करके बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक और जुमला लेकर के मैं आपको समझा करके फिर अगला सेंटेंस लूँगा। जैसे कहना हो कि मैं अभी खाना नहीं खाऊँगा। कोई आदमी कहता है ना कि मैं अभी खाना नहीं खाऊँगा, अरबी में कहेंगे अना अलहीन माई अक्किल। अना यानी मैं, अलहीन यानी अभी, माई यानी नहीं, अक्किल यानी खाऊँगा, मैं अभी खाना नहीं खाऊँगा, अरबी में कहेंगे अना अलहीन माई अक्किल। अब आपको नहीं समझ में आया कि आदमी क्यों बोल रहा है कि मैं अभी खाना नहीं खाऊँगा, तो वहाँ पे आप कहेंगे यानी हिंदी में कहेंगे मतलब क्यों नहीं खाओगे। तो दोस्तों, जैसे आदमी कहता है कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, आपने कहा यानी, तो आदमी कहेगा मुझे अभी भूख नहीं है, मुझे अभी भूख नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे भी यानी शब्द का प्रयोग करेंगे, मतलब जानने के लिए कि वो क्यों बोल रहा है कि मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, या क्यों उसने बोला कि तुम यहाँ रुको। ठीक है? ये भी जानने के लिए आप बोलेंगे यानी, मतलब वो समझाएगा। ठीक है? या कोई आदमी आपसे बात कह रहा है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कह सकते हैं यानी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आए, आप सामने रह कर के रहेंगे अगर, तो कहेंगे यानी। तो फिर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि आपने यानी कहा, यानी आपको समझ में नहीं आया, तो आप बोलेंगे यानी, तो फिर उसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है? तो मुझे अभी भूख नहीं है, अरबी में कहेंगे अना अलहीन माफ़ी जू। अना का मतलब मुझे होता है, अलहीन का मतलब अभी होता है, और माफ़ी का मतलब नहीं है, और जू का मतलब भूख होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये मतलब शब्द का प्रयोग किया, यहाँ पे कह सकते हैं यानी
अना यानी मुझे, अलहीन यानी अभी, माफ़ी यानी नहीं है, जू यानी भूख। दोस्तों अब अगला सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक शब्द लिया है मिस्ल। मिस्ल का मतलब होता है, जैसे हिंदी में या उर्दू में, अरबी में बोलते हैं लोग सेम सेम, सेम सेम। तो सेम सेम का जो सेम सेम जो अल्फाज है ना, ये अरबी का अल्फाज नहीं है, ये एक इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। लेकिन अरबी में इसको लोग सेम सेम बोलते हैं, तो आम आदमी भी समझता है कि सेम सेम अरबी का अल्फाज है, ठीक है। तो सेम सेम अरबी का अल्फाज नहीं है, अरबी का अल्फाज इसका होता है मिस्ल। मिस्ल का मतलब होता है सेम सेम या हू बहू या एक जैसा। जैसे हमने यहाँ पे एक जुमला लिया, कहना हो कि मैं और तुम भाई के जैसे हैं, मैं और तुम भाई के जैसे हैं। अरबी में कहेंगे अना व अंत मिस्ल अखू, अना व अंत मिस्ल अखू, ऐसे भी बोल सकते हैं। या अरबी लोग जैसे बोलते हैं अना व अंत सेम सेम अखू, यानी मैं और तुम भाई के जैसे हैं। अना का मतलब मैं, व का मतलब और, अंत का मतलब तुम, मिस्ल का मतलब सेम सेम होता है, हू बहू होता है, ठीक है। और अखू का मतलब भाई होता है। तो दोस्तों इस तरीके से बोल सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं। दोस्तों जैसे कि कहना हो कि वह मेरे जैसा है, वह मेरे जैसा है। अब यहाँ पे कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे वो गाड़ी मेरे गाड़ी के जैसा है, वो घर मेरा मेरे घर के जैसा है, वो आदमी बिल्कुल मेरे जैसा है, आदमी ऐसे कहता है ना। तो जैसे कहना हो कि वह मेरे जैसा है, अरबी में कहेंगे हुआ मिसली अना, हुआ यानी वह, मिसली यानी जैसा, मेरे जैसा। अना का मतलब भी होता है मेरा। अब चाहे तो कह सकते हैं हुआ मिसली, इतना कहेंगे तो भी हो गया कि वह मेरे जैसा है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आता तो आप कह सकते हैं हुआ मिसली अना, यानी वह मेरे जैसा है। मिसल का मतलब जैसा होता है, और मिसली यानी मेरे जैसा, ठीक। तो इस तरीके से बोलेंगे, यानी मिस्ल का मतलब जैसा होता है। अब यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं हुआ अना सेम सेम, हुआ अना सेम सेम, यानी वह मेरे जैसा है। अब दोस्तों अगर कहना हो कि वह तुम्हारे जैसा है, जैसे मैंने पीछे बताया कि वह मेरे जैसा है, कहना होगा, कहेंगे हुआ मिसली अना। लेकिन वही कहना है कि वह तुम्हारे जैसा है, तो कहेंगे हुआ मिसलिक अंता, मिसलिक अंता। आपने इसमें कुछ केयर किया? दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, किधर ध्यान दे रहे हैं आप? इधर ध्यान दीजिए, वीडियो जहाँ देख रहे हैं उधर ध्यान दीजिए। कि मैंने पीछे बताया कि वह मेरे जैसा है, तो मैंने बताया कि हुआ मिसली आना। यहाँ बोल रहा हूँ कि वह तुम्हारे जैसा है, तो बता रहा हूँ कि हुआ मिसलिक अंत। पहले में मिसली का प्रयोग किया, और इसमें दूसरे वाले में मिसलिक। मिसली का मतलब मेरे जैसा, मिसल का मतलब जैसा, और मिसलिक का मतलब तुम्हारे जैसा। पहले सेंटेंस में सिर्फ ली का प्रयोग किया था, इस सेंटेंस में आगे मैंने क का प्रयोग किया है, यानी मिसलिक हुआ मिसलिक, यानी वह तुम्हारे जैसा है। अब यहाँ पे चाहे तो अंतर लगा भी सकते हैं या अंतर को हटा भी सकते हैं। मैंने समझाने के लिए बस अंतर लगाया है। बोलना है कि वह तुम्हारे जैसा है, तो कहेंगे हुआ मिसलिक या हुआ मिसलिक अंतर, ऐसे भी बोल सकते हैं। दोस्तों इस जुमले के अंदर मैंने एक लफ्ज़ का प्रयोग किया अरबी का, जिसको अरबी में मुक़द्दम कहते हैं, मुक़द्दम। अब ये शब्द कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं, मैं इस जुमले के साथ साथ कुछ और जुमले भी बनाकर बतलाऊँगा। जैसे कहना हो कि इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। जैसे आप कोई काम करें, आप दुकानदार हैं, अगर कोई आता है कहता है कि मुझे बाकी चाहिए, आप कह दें ला मुक़द्दम फ़ुलूस, ठीक है। मतलब इस काम के पहले, मतलब काम करने से पहले आपको पैसे चाहिए। मान लीजिए हम मगसला में काम करते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं कोई सामान लेकर, कपड़ा लेकर के, तो हम कहते हैं कि इस काम का पैसा पहले जमा करना होगा। तो हम कहते हैं इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए, तो हम कहते हैं कि हादा शुगल अना इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस। मुक़द्दम फ़ुलूस, मुक़द्दम का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो कहेंगे हादा शुगुल अना इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस, मतलब हादा का मतलब यह होता है, शुगुल का मतलब काम, और अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, और मुक़द्दम का मतलब पहले, और फ़ुलूस का मतलब पैसा।
मतलब कि इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए। अगर कहना हो तो कह सकते हैं हादा शुगुल अना इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस। जैसे आप किसी भी दुकान पर काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि यह आदमी पैसा देने में कंजूसी करता है, जिन जाल करता है, तो उस आदमी से आप कह सकते हैं कि हादा शुगुल इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस, मतलब इस काम के पैसे पहले चाहिए। तो हो सकता है सामने वाला आपसे कह दे कि क्यों पहले पैसे चाहिए, क्यों पहले पैसे चाहिए, तो आप कहेंगे, वो अरबी में कहेगा कि लेश इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस। लेश मतलब क्यों, इबगा यानी चाहिए, मुक़द्दम यानी पहले, फ़ुलूस यानी पैसे। और जब आप कहेंगे कि इस काम के पैसे मुझे पहले चाहिए, तो सामने वाला भी कह सकता है ना जी कि क्यों आपको पहले पैसे चाहिए। तो अरबी में कहेगा लेश इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस। लेश इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस यानी क्यों पहले पैसे चाहिए। तो आप उस वहाँ पे जवाब क्या देंगे, ये मैं आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर बतलाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। और अगर कुछ कमी रह जाए वीडियो के अंदर या कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आगे की बात बतलाते हैं। जैसे सामने वाला कहता है कि लेश इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस, तो आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि मेरे कफ़ील का कहना है कि पैसे पहले चाहिए, क्योंकि आप झगड़ा नहीं करें, सामने वाले को बोल दें कि मेरे कफ़ील का कहना है। अब आप कफ़ील के पास काम करते हैं तो कफ़ील का नाम लेंगे, आप अगर किसी मुदीर के पास कहते हैं तो उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं कि मेरे कफ़ील का कहना है या मेरे मुदीर का कहना है कि पैसा पहले चाहिए। ठीक है, आप गाड़ी का काम करते हैं, आपके पास कोई गाड़ी बनवाने आता है, आपको लगता है कि पता नहीं इतना खर्चा आ जाएगा तो बाद में आदमी देगा कि नहीं देगा। ठीक है, या ये मान लीजिए सामान है, कोई आपसे ख़रीदने आया है, सामान ले रहा है, या हम मगसला में काम कर रहे हैं, मगसला में धुलवाने के लिए कपड़ा धुलवाने आ रहा है और पता चला कि 100 रियाल का धुलाई हो गया और कपड़ा उसका फटा पुराना है, तो पता नहीं वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस यानी पहले पैसे चाहिए। तो आदमी कहता है लेश इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस यानी क्यों पहले पैसे चाहिए। तो हम कहते हैं अना कफ़ील कलाम इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस, अना कफ़ील कलाम इबगा मुक़द्दम फ़ुलूस यानी मेरे कफ़ील का कहना है या मेरे कफ़ील ने कहा है कि पहले पैसे चाहिए। अना का मतलब मुझे होता है या मेरा होता है, कफ़ील का मतलब कफ़ील होता है, और कलाम यानी बात या कहना या बोलना होता है। ठीक है, इबगा यानी चाहिए, मुक़द्दम फ़ुलूस यानी पहले पैसे। चलिए अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसके वजह से मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का मैं 2 पार्ट कर दूं, क्योंकि 8 अल्फाज हमने आपको शुरू में बतलाए थे, उसमें से 4 अल्फाजों को मैंने समझा दिया और बता दिया। अब 4 अल्फाज जो बचे हैं उनको मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाता है तो आदमी उकता जाता है देखते देखते। ठीक है, इसलिए मैंने छोटा कर दिया। फिर अगला पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें मैं 4 लफ्ज़ों के बारे में बतलाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, और इस पार्ट 2 को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।